शिशुपाल दंत वक्र, जो वो ही जय विजय थे जिनको सनकादिक ऋषियों ने श्राप दिया था। पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत वक्र हुए। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ का बेटा था। जिस वक्त पैदा हुआ उसके 4 हाथ थे। किसी संत ने कहा कि जिसके हाथ में, इसकी गोदी में जाकर के इसके 2 हाथ गायब हो जाएंगे वही इसको मारेगा। तो भगवान कृष्ण जब बुआ के घर पहुंचे और शिशुपाल को गोदी में लिया तो शिशुपाल के दोनों हाथ गायब हो गए। बुआ को पता चल गया कि मेरे बेटे को मारने वाला कृष्ण होगा। कृष्ण से कहा कि ये तेरा भाई है, इसको मारना मत। भगवान कृष्ण ने कहा कि 100 गाली तक मैं इसको छोड़ दूंगा और 100 से ऊपर 1 गाली हुई मैं इसका वध कर दूंगा। अब शिशुपाल ने गाली देना प्रारंभ किया। पांडव खड़े हुए। भगवान कृष्ण बोले किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, इसकी 100 गाली पूरी होने दो। और शिशुपाल की 100 गाली पूरी हुई। 101 गाली जैसे ही दी, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काट दिया। और जब सुदर्शन चक्र से शीश काटा तो भगवान कृष्ण की उंगली से रक्त बमन करने लगा, रक्त बहने लगा। मैया द्रौपदी ने देखा कि भैया के हाथ से रक्त बह रहा है और उन्होंने कि जब दो देखो द्रौपदी ने देखो यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। भगवान कृष्ण कहते हैं हे बहन, तूने अपनी रेशम की साड़ी क्यों फाड़ दी? तूने अपनी रेशम की साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली के लिए लगा दी है। तो मैया द्रौपदी कहती हैं प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं रसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। अरे कन्हैया, तुम सिर्फ रेशम की साड़ी की बात करते हो, यदि मैं चाहूं तो अपनी नसों को भी काट सकते हैं। और धागे है साधारण, इनका कौन मोल करे, ना दुल्हन का बागा और ना दुल्हा के बागे हैं। ये साड़ी कोई दूल्हे की ड्रेस या दूल्हे का बेस थोड़े ही है, ये तो मेरी रेशम की साड़ी है जो मैंने आपके लिए फाड़ी है। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख हो अधीर, ये धागे नाथ स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। हे कन्हैया, ये चीर मैंने नहीं फाड़े, इन धागों ने कहा कि हमें कृष्ण की उंगली पर बंधना है, इसलिए मैंने इस चीर को फाड़ करके आपकी उंगली पे लगाया। भगवान कृष्ण कहते हैं हे बहन, आज तूने अपनी साड़ी फाड़ करके मेरी उंगली पर लगाई है, इसका कर्जा मैं जरूर चुकाऊंगा। तो जब मैया द्रौपदी का चीर हरण हुआ तब भगवान कृष्ण ने जाकर के उनकी लाज बचाई। दूसरा प्रसंग था कि मैया द्रौपदी स्नान करने के लिए नदी में गई हुई थी। वहीं कुछ दूरी पर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे और उनका अंग वस्त्र बह करके चला आया। द्रौपदी साध्वी थी, बहुत ज्ञानी थी और तुरंत अंग वस्त्र को देख करके पहचान लिया कि ये किसी ऋषि का वस्त्र है और वस्त्र उठा करके महात्मा से कहा महात्मा यह वस्त्र आपका है। दुर्वासा ऋषि ने कहा देवी तुम्हारे ऊपर जब विपत्ति आएगी
तो भगवान कृष्ण स्वयं तुम्हारा चीर बढ़ाएंगे। इस प्रकार मैया द्रौपदी को वरदान दिया। राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ प्रारंभ होने के पश्चात भगवान कृष्ण द्वारका नगरी आए। द्वारका नगरी आए हैं कुछ बालक, भगवान कृष्ण के बालक जामवंती के पुत्र शाम्ब, जो कल भी मैंने कथा सुनाई थी, बगीचे में खेल रहे थे। बहुत बड़ा एक अजगर वहां पड़ा हुआ था और वह अजगर कौन था? वो था राजा नृग, जो नित्य प्रतिदिन गायों का दान करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण को गाय दान में दी और वह गाय पुनः उन्हीं के गायों में आकर के मिल गई। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज हमारी गाय आपकी गायों में आकर के मिल गई है। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं एक गाय के बदले तुम्हें 100 गाय प्रदान करूंगा, लेकिन वो गाय कौन सी है मुझे पता नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने श्राप दिया, हे राजा नृग, तुम तो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गिरगिट बन जाओ। राजा नृग ब्राह्मण देवता के चरणों में गिरे और कहा, हे ब्राह्मण देवता, मुझसे जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित क्या है? उन्होंने कहा, द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पैर का जब स्पर्श होगा तब आप पुनः मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब बालकों ने देखा कि बगीचे में बहुत बड़ा विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ है, भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पिताजी, उद्यान में एक बहुत विशाल काय गिरगिट है। भगवान कृष्ण सुनकर के आए और आकर के देखा तो भगवान ने जैसे ही उससे चरण लगाए, वह गिरगिट राजा नृग के रूप में वहां प्रकट हुआ और भगवान की स्तुति करने लगा। विनोद भैया, ये जनता की एक मांग है कि सुदामा का रोल आप ही करें, राजी है कि नहीं? बूढ़े बड़े को काम मुझे सुदामा का रोल आपको करना, ये कह रही है, बता लो, समझ आए दो। चलो देख लेंगे। और हमारे मोहन भैया बन जाएंगे कृष्ण। आज होन दो बड़े बूढ़े ने की, बहुत होएगी बच्चन की। मतलब हम बड़े बूढ़े